guys, welcome to my channel and this is day 14 of आध्यात्मिक स्टोरी टेलिंग। और आज मैं आपके साथ ऐसा अद्भुत प्रसंग शेयर करने जा रही हूँ जो हमें यह समझाएगा कि ईश्वरीय तत्व, ईश्वरीय शक्ति हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालती है और ईश्वरीय तत्व हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। ये महाभारत काल के समय की वह बात है जब द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया जाने वाला था और राजकुमार अर्जुन भी राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में शामिल होने जा रहे थे। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते समय श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, तराजू पर संभलकर पैर रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित करना और इस बात का विशेष ख्याल रखना कि तुम लक्ष्य भेद कर ही वापस लौटो, क्योंकि द्रौपदी से विवाह करने के लिए यह शर्त रखी गई थी कि जो भी अंतरिक्ष में चलती हुई मछली की आंख भेदेगा वो ही द्रौपदी से विवाह करेगा। पर उस मछली की आंख भेदना आसान नहीं था, क्योंकि एक तो वह मछली एक दिशा से दूसरी दिशा घूम भी रही थी और दूसरा हमें मछली की आंख पर देखकर निशाना नहीं लगाना था, पर नीचे परात में रखे पानी में देख मछली की आंख को भेदना था। जब कृष्ण भगवान की ये सारी बातें कहना खत्म हुआ तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? तब भगवान कृष्ण हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूँगा। तब अर्जुन ने सामने से दूसरा प्रश्न करते हुए भगवान से पूछा, प्रभु, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? तो भगवान कृष्ण हौले हौले मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, तुम भले ही उस चलती हुई मछली की आंख भेद लो, पर जिस परात में रखे पानी को देखकर तुम्हें मछली का आंख का लक्ष्य भेद करना है, उस परात का पानी अस्थिर रहेगा और उस विचलित पानी को स्थिर मैं रखूँगा। यह मेरा कार्य होगा। यहाँ पर हमारी आज की कहानी एंड होती है। तो मैं इस कहानी का तात्पर्य अब आपको समझाती हूँ। तो मेरा ये कहानी कहने का यही तात्पर्य था कि आप चाहे कितने ही निपुण क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हर एक परिस्थिति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है और जो उस सीमा से आगे की बागडोर संभाले है उसे ही हम भगवान कहते हैं। और वो कार्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय शक्ति ही कर सकती है, जो हमारे जीवन में निरंतर हमें आगे बढ़ाती रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए प्रेरित करते रहती है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप यू लाइक द स्टोरी। ऐसे ही कहानियाँ और आगे सुनते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। तो कल फिर मिलते हैं अगली नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।